है कि दोनों पड़ोसी ममालिक बराह रास्त मुज़ाकरात करें। हालिया वाक़यात को देखते हुए अमरीका की जानिब से तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत के बारे में जोर देना कितनी अहमियत रखता है और क्या इसके कोई मुस्बत नताइज भी निकलेंगे। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में एक अहम तरमीम की गई है जिसके तहत कोई भी ऐसा रुकने कौमी या सूबाई असेंबली जो 60 दिनों के अंदर हलफ नहीं उठाता वो डी नोटिफाई हो जाएगा। तो इम्कान है कि इसकी जद में कुछ सीनियर सियासतदान भी आएंगे। ऐसे में इस तरमीम के असरात अहमियत रखते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे उस बोझ की जो मुसलसल उतारने के बावजूद मुसलसल बढ़ता जा रहा है। बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में आज भी 5 तजियाकार मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंबर शमसी ने हमें ज्वाइन किया है, जैगम खान साहब हमारे साथ हैं और मुबशिर बुखारी साहब भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का आज पहला सवाल ये है कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत पर बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए जोर दिया है, तो क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? नासिर बेग चुगताई साहब। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये वाजपेयी के ज़माने में भी हुआ कि जब अमेरिका ने भारत से कहा कि सैनफ अब आप बातचीत बराबर करें तो वाजपेयी साहब तैयार हुआ। बड़ा अच्छा वो एक ज़माना था कि जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, लाहौर नाकाम हुआ, फिर इस्लामाबाद आए, आगरा भी नाकाम हुआ, लेकिन बातचीत चलती रही, अच्छी बातचीत हुई वो। और उस ज़माने में एक उम्मीद पैदा हुई कि मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वाजपेयी साहब ने पहली बार दिल्ली जाकर ये नहीं कहा था कि मसला कश्मीर वाकई मसला है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा दोनों तरफ से मसाइल हैं, हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर बातचीत होती रही, चलती रही। इस बार फरवरी में अमेरिका ने फिर कहा था कि दोनों मुल्क बराह रास्त बातचीत करें मसले को हल करने के लिए। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ का बयान आया कि पाकिस्तान चाहता है कि हर तरफ से अमन हो, तमाम मुल्कों से हम अमन चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर का बयान आया और आर्मी चीफ का तो एक जियो इकनॉमिक्स का विज़न है, वो आप सबको पता है कि वो हर जगह पे अमन चाहते हैं, इकनॉमी चाहते हैं, जो उनका ख़ास विज़न है। गालिबन बाजवा डॉक्ट्रिन भी कहते हैं उसको। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद जो हालात हुए वो कुछ गड़बड़ हो गए। वो गड़बड़ इस तरह हो गए कि हमारी हुकूमत ने कुछ बचपना किया, क्या किया मेरे समझ में नहीं आया कि वज़ीर तिजारत एक समरी बनाई CBMs की, और CBMs में ये था कि कपास और गंदम मंगवाई जाए और चीनी मंगवाया जाए हिंदुस्तान से। उस समरी को मंजूर किया वज़ीर तिजारत ने, और वो पेश हुई राब्ता कौंसिल के इजलास में। उसने उसको अप्रूव किया, अप्रूव करके वो काबीना में गई। काबीना में उसी वज़ीर तिजारत ने, जो वज़ीर आज़म था, उसने उसको नामंजूर कर दिया। ये बहुत अजीब सूरत हाल थी और नाकाबिल फ़हम थी कि हुआ क्या ये, कि जब हुकूमत की एक बहुत बड़ी, अब यकीनी तौर पर सब जानते हैं कि ECC कितनी बड़ी कमेटी है और कितनी ताकतवर कमेटी है। वो एक प्रपोजल बना रही है और आपकी मंजूरी से बन रहा है वो, और काबीना में आके अचानक 2-3 वज़रा फट पड़ते हैं और वो कहते हैं कि सुधारी है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी जो हालात हैं उनमें आज फिर कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है, उन्होंने फिर कश्मीर को इंसिस्ट किया है, लेकिन पॉलिसी वही है कि सबके साथ अमन। तो मुझे लगता है ये कि आगे चल के शायद बात बढ़े, लेकिन फिलहाल काबीना की तरफ से कॉटन और गंदम तक लेने पर इनकार से हमारे मामला गड़बड़ हुए और हम उस तरफ नहीं जा पाएंगे। बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आता। ब्रिगेडियर साहब, जैसे भी NBC ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात भी चाहते हैं, हम अमन भी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कश्मीर के मामले को लेकर डेडलॉक बरकरार है। हम आगे बढ़ाते हैं, भारत 3 कदम पीछे चला जाता है। ऐसे हालात में क्या मुज़ाकरात के लिए माहौल बन पाएगा? और अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत खुद इनिशिएट क्यों नहीं करते? किसी तीसरे फरीक के कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखें सलमा, एक बात बड़ी क्लियर है, जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने टेक ओवर किया था, इवन देन ही ऑफर्ड कि आप 1 कदम नहीं, हम 2 कदम लेंगे। फिर पुलवामा इंसिडेंट हो गया, हमने कहा जी आप हमें एक्शनेबल एविडेंस दें, हम उस पर, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। देन विदाउट एनी रियलाइजिंग कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगे, इन्होंने 5 अगस्त को जो हरकत की है, कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया,
वहां पर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वहां पर तबाह करके रख दिया है। 1-1.5 साल से 5 लॉकडाउन किया हुआ है, जो कुछ उन्होंने किया है। इसके बाद नाउ इंडिया हैज टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, और उसके लिए अब अभी भी हमारे इवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी कि जी आप कोई तो स्टेप लें। आप कश्मीर के हालात ही नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप वहां पर जो जुल्म कर रहे हैं, उनके कारोबार तबाह कर रहे हैं, उनके बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं, उनके बागात को अपने जोड़ों से काट के रख दिया है। हिंदुओं का बात करें, वो तो बंद करें। 370-35 की तो बात की बात है। सो यू नीड टू हैव सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसमें आपने एक स्टेप भी नहीं लिया। और अभी फिर जाहिर है कि पाकिस्तान ने फिर भी जब आपने सीजफायर की बात की है, पाकिस्तान एग्रीड, इसलिए कि दोनों तरफ कश्मीरी लोग हैं, नुकसान और सब इमीडिएटली एग्रीड, ये दोनों के इंटरेस्ट में है। बट नाउ द पॉइंट इज इंडिया कोई तो स्टेप लेना, पता चले कश्मीर के हालात क्या किए हैं। आप बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हालात डिस्कस करें, वी आर रेडी टू डिस्कस, बट इंडिया हैज टू टेक सम स्टेप। अभी अक्टूबर में मेरे ख्याल में शायद सार्क कॉन्फ्रेंस हो और नरेंद्र मोदी में भी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट पाकिस्तान, उसमें शायद साइडलाइन में मुलाकात हो जाए। बट पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखें, याद रखें, कश्मीर की आवाज जो है वो पाकिस्तान है। जो उनके साथ उनका कुछ शहीद होता है उसको पाकिस्तान के झंडे में दफन करते हैं। सो इंडिया को चाहिए कि वो नॉर्मलाइज तो हालात करें। चले 370 तो बात ठीक है, आप ये तो करें ताकि वी पीपल ऑफ पाकिस्तान फील सेटिस्फाइड, कश्मीर पीपल एंड देयर कॉन्फ्रेंस दे फील कंफर्टेबल कि आपने कोई एक्शन लिया है और बाकी चलो पाकिस्तान बहुत मुज़ाकरात करे। वी आर रेडी टू टॉक, बट कश्मीर हैज टू बी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा। आप बिजनेस जो भी करते हैं, लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं होता। आपको कई जगह पर नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, नेशनल इश्यू के लिए यू हैव टू इवन सफर इकोनॉमिकली, डजंट मैटर। एज लॉन्ग एज इंडिया का ये जो 4 का टोला है, नरेंद्र मोदी, अजीत शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये एंटी पाकिस्तान है, एंटी मुसलमान है, एंटी कश्मीर है। दे जब तक ये हैं, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। क्या इन्होंने बलोचिस्तान में इंटरवेंस बंद कर दिया है? क्या अफगानिस्तान बलोचिस्तान डिस्टर्बेंस बंद कर दिया है? क्या बलोचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट को उन्होंने करना बंद कर दिया है? क्या पाकिस्तान में फिर जनरेशन बंद कर दी? कोई तो स्टेप ले लें। तो आई फील दे हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड देन पाकिस्तान ऑलवेज रेडी एंड वी मस्ट नेगोशिएट बट ऑन इक्वल टर्म्स एज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, पाकिस्तान का हमेशा से बड़ा क्लियर स्टांस रहा है कि अगर आर्टिकल 370 का खात्मा होता है तो उसके बाद हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। और अभी जो तिजारत के मामले पे डेडलॉक हुआ, वो उसकी भी एक वजह यही थी कि जब तक कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं होता तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। क्या अमेरिका को पहले भारत पर जोर नहीं देना चाहिए था कि कश्मीरियों को उनके हुकूक दिए जाएं, उसके बाद बातचीत के लिए दरवाजे खोले जाएं एक दूसरे के लिए? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इस वक्त, क्योंकि एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में, तो ये सडनली उन्हें ये ख्याल कहाँ से आया कि बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा जाए दोनों ममालिक को। क्योंकि जो बातचीत चल रही थी वो आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ चली, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफ़र किया जब हम अफ़गान पीस प्रोसेस के लिए एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बने हुए थे उस पीस प्रोसेस का, कि जी मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। और उसका जवाब जो है अभी हम दे रहे थे, और कुछ इंडिया की तरफ भी ट्रंप देख रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे इलेक्शन आ गए और तब्दीली हो गई, और ये सडनली अमेरिका को कहाँ से ख्याल आया, ये मेरा ख्याल है वो कोई सेंस कर रहा है कि कहीं से कुछ इंटरनेशनल पुश जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी मुतारिब कंट्रीज़ हों जिनके दरमियान किसी भी लेवल की कोई फ्रिक्शन डिस्प्यूट्स हों, बेहतरीन सलूशन वो खुद ही ढूंढ सकते हैं। माजी में अगर आप देखिए हमारे जितनी भी कोई 1-2 सलूशन इंडिया के साथ जो हुए हैं वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस के साथ ही हुए हैं। हाँ, वो भुट्टो साहब के आप देख लीजिए, उनकी जो डिप्लोमेसी थी, या उसके बाद जैसे नासिर भाई ने कहा कि वाजपेयी साहब लाहौर आए, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। आगे ये कि जनरल मुशर्रफ भी एक विजन लेके आगरा गए थे, और बाकायदा उन्होंने तो कश्मीर का एक फार्मूला भी तैयार कर लिया था। और उसके बाद भी हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर आए तो उन्होंने भी दोस्ती का जो है ऑफ़र किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वाक़या हुआ और जो एनेक्स्चर किया है कश्मीर का, उससे जो हमारे दरवाजे खुले हुए थे, क्योंकि डिसरप्शन तो रही है डायरेक्ट नेगोशिएशंस में, लेकिन जो दरवाजे खुले हुए थे भारत ने वो तमाम बंद कर दिए। अब चूंकि पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि बातचीत तो दूर की बात है, कोई छोटी सी तिजारत भी नहीं हो सकती। ये जो अभी रिसेंट एपिसोड आपके सामने आया चीनी और बाकी मामलात का,
और उसके बाद जो रिएक्शन आया और कौम की तरफ से भी जो रिएक्शन आया, उससे एक बात तो वाजे हो गई, जब तक इंडिया अपना डिसीजन वापस नहीं लेता उस वक्त तक कोई नेगोशिएशंस नहीं होगी, कोई तजारत नहीं होगी। तो मेरा भी ज़ाती ख्याल यही है कि अभी कोई रूम ऐसा नहीं है कि इंडिया से बातचीत की जाए, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान की साइड से जो भी इस तरह का रिस्क लेगा उसे रैथ ऑफ द नेशन फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो नज़र नहीं आता। हाँ, हो सकता है कि इंटरनेशनल प्रेशर दोनों कंट्रीज़ पे बढ़े और कोई मीडिएटर के तौर पे सामने आए और पहले एक टेबल पे बिठाए और फिर खुद निकल जाए। ऐसी सूरत हाल में तो पॉसिबल है कि बराह रास्त मुज़ाकरात हों, अदरवाइज बड़े स्लिम चांसेस हैं। ठीक है ज़ैगम खान साहब, जैसे भी मुबशर बुखारी साहब मीडिएटर की बात कर रहे हैं, अगर हम हालात को देखें तो अमेरिका का झुकाव हमेशा से रहा है भारत की जानिब और पाकिस्तान और रशिया के इस वक्त करीबी ताल्लुकात हैं। क्या खित्ते में इस किस्म का नेक्सस क्रिएट होने जा रहा है कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पर आ सके? क्या अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क भी आएगा आगे मीडिएशन के लिए और ये मामलात आगे बढ़ सकेंगे? देखिए, तारीखी तौर पर अमेरिका और मगरबी मुल्क पाकिस्तान और भारत पर दबाव लाकर उनको एक फ्लैश पॉइंट पर, एक इंतहाई पॉइंट पर जाने से रोकते रहे हैं और अक्सर उसमें कामयाब होते रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ट्रंप के दौर में अमेरिका बिल्कुल पीछे हट गया और उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं लिया जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के तनाव में कमी हो। इसी वजह से मोदी साहब ने बड़ी आसानी से वो एक्शंस ले लिए जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को लिए और जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। मेरे ख्याल इस वक्त तक जो अमेरिका के बयानात आए हैं वो इस तरह के हैं जिसकी वजह से भारत पर कोई खास दबाव बन सके। ये एक रिवायती किस्म का बयान है और इससे पहले ट्रंप साहब ने भी इस तरह का हल्का फुल्का बयान दिया था कि हम पाकिस्तान और भारत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अगर मगरिबी दबाव की बात है तो वो उससे बढ़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ बर्फ जरूर पिघली है और शायद ट्रैक 2 पर कुछ ना कुछ एंगेजमेंट भी चल रही है। अभी 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा ने बहुत मुद्दत के बाद, कई साल के बाद टेबल शेयर की और उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई जो तलखी पर मबनी हो, ना पाकिस्तान की तरफ से हुई ना भारत की तरफ से हुई। दोनों तरफ से मुसालिहाना कमेंट्स भी आए। हमारे आर्मी चीफ ने भी, आपको मालूम है, और वजीर आजम ने भी इस बात का इंदिया दिया कि अगर भारत एक कदम आगे बढ़ाए तो मुसालत की तरफ पाकिस्तान और भारत जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है, जिस तरह दोस्तों ने इशारा किया कि चीनी और कॉटन के मसले पर जिस तरह पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो तिजारत करने पर बिल्कुल तैयार नहीं है और दो टोक अंदाज में पाकिस्तान ने यह कहा कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पीछे नहीं हटता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उससे मामलात काफी सख्त हो गए हैं, क्योंकि मोदी के लिए 5 अगस्त की पोजीशन से, 5 अगस्त 2019 की पोजीशन से पीछे जाना बहुत मुश्किल होगा। वो पाकिस्तान के खिलाफ एक इंतहाई पोजीशन को अपने मुल्क के अंदर अपनी इंतहा पसंदाना सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये दोनों मुल्क इस वक्त जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसके जरिए कौन सी ऐसी फेस सेविंग एक दूसरे के लिए निकालते हैं कि एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट का रास्ता दोबारा खुल सके। लेकिन जो आपने सवाल किया है कि क्या मुज़ाकरात का रास्ता खुल जाएगा, एक ओपन डायलॉग का रास्ता खुल जाएगा, उसका मुस्तकबिल करीब में तो कोई आसार नजर नहीं आते। ठीक है अंबर, 5 अगस्त के स्टेटस को बहाल करने के लिए दुनिया भर में बात भी की गई, पूरी दुनिया ने कंडेम किया जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हुआ। इतने दबाव के बावजूद अगर भारत अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटा और कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं किया तो क्या अब कोई ऐसे अनासिर होंगे जो स्टेटस बहाल करने के लिए भारत पे प्रेशर कायम कर सके? मैं समझती हूँ कि इसमें 2 चीजें हमें देखने वाली हैं। एक जो रिएक्शन आया था, रद्द अमल आया था जो चीनी और कॉटन पर जो तिजारत के मामले पर, वो बहुत अहम है। ये जो पाकिस्तान में एक हम कह सकते हैं एक सेंटिमेंट है, वो बहुत अहम है। इसी वजह से जो अभी ज़ैगम साहब ने भी इशारा दिया था, और बिल्कुल दुरुस्त बात है, मेरी भी ज़राए ये तस्दीक करते हैं और अखबारी रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कि इस वक्त बैक चैनल की दरवाजे जो हैं वो खुले थे और बातचीत चल रही थी, जिसकी वजह से आपको नजर आया
कि पानी पर भी जो बातचीत हुई थी, इसके अलावा जो खतूत का तबादला हुआ था, नरेंद्र मोदी ने भेजा था यौम पाकिस्तान के मौके पर, और फिर वजीर आज़म इमरान खान ने जवाब भी दिया था, शुक्रिया अदा किया था। तो ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर है एक हमने एक पोजीशन ली हुई है, और बिल्कुल दुरुस्त पोजीशन ली हुई है कश्मीरियों के हवाले से, और वो आर्टिकल 370 है, और उसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से है। तो अगर पेशरफ्त होती भी है, और अगर हम जो देख रहे हैं कुछ थोड़ी सी बर्फ पिघली है, वो अभी फिलहाल बैक चैनल के जरिए ही हो सकती है। पब्लिक जो डायलॉग है वो नहीं हो सकता। इससे पहले भी जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का फ्रेमवर्क है वो तो बहाल अभी फिलहाल नहीं हो सकता। मुशर्रफ ने भी इससे कबल कोशिश की थी। तो ये मामला जो है वही होगा, और अगर कुछ वहां नरमी भारत की जानिब से नजर आई इन मामलात पर कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है, और जो मुश्किल लग रहा है इसलिए क्योंकि हमें भी पता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी का बीजेपी का क्या एजेंडा है। ठीक है, हमारे तमाम तजियाकारों का